मैं वही बोल रहा हूँ, मेरा मैं थोड़ी पूछ ना रहा हूँ ना पर्सनल भाई, पैसे आपसे गाली लास्ट गलौज टाइम भी करने आपकी के लिए। एजेंसी में मेरा बात हुआ वो तो मुझे नहीं पता सर, वो लास्ट में मुझे मुझे पता नहीं है, पता। लेकिन आपको नहीं पता, लेकिन मुझे आपको पता है। आप कंप्लेन कर लो उसका रिगार्डिंग, मेरे कुछ इशू नहीं कंप्लेंट है उसका। कंप्लेंट का रेजोल्यूशन मिलेगा क्या? आप वो मैं कैसे गारंटी दे सुनो ना सकता हूँ सर, वो उसका भाई, कस्टमर हेलो, सर्विस का तो काम है वो। कंपनी अपने आप को गिल्टी थोड़ी ना साबित करेगा यार। आपका अफोर्डेबिलिटी, मेरा प्रॉफिट लॉस नहीं अकाउंट इज बैठेगा सर। योर कार्ड इज फाइनेंशियली लॉस्ट, फाइनेंशियली क्रेडिट लॉस कार्ड में भी अकाउंट इज मैं डिलिक्वेंट, सीखने। यू सर अंडरस्टैंड, सुनो, डिलिक्वेंट, डिलिक्वेंट मुझे सब समझ में आता है, मैं आपको एंड ये ऑल्सो दिस समझ। अकाउंट इज अंडर हम्म। डिस्प्यूट। सामने वाले को कुछ भी बोल सकते हो, जिसने गाली दी आप इट्स बोल नॉट सकते यू, हो। इट्स मैं फॉर वन कार्ड, डोंट टेक इट हाँ, पर्सनली। वन कार्ड कितना, आप देखो, आपको वन कार्ड जलाना है आप जला दो, मेरा मेरा कुछ लेना देना नहीं है उसमें। नहीं नहीं, मेरा आपको जलाएगा तो कुछ फिर उसके पर्सनल साथ इश्यू नहीं लड़ेगा है। कैसा? आई विल फाइट फॉर माई राइट। हम्म, अगर हम्म, मेरा करवा देते हो आप, तो मैं आपको हम्म। उनका भी अकाउंट प्रोवाइड करा दूंगा, अगर आप उनका सेटल करवा सकते हो तो, देन ओनली, बिकॉज दे आर रेडी टू मैं पुट हम द अमाउंट। किसी भी हालत में द हाईएस्ट वेवर परसेंटेज फ्रॉम वन कार्ड वुड बी 75। एनी अच्छा सिनेरियो, अच्छा अच्छा। एनी सिनेरियो, जो भी आउटस्टैंडिंग होगा उसको 75 तक हम पुश कर सकते हैं। तो नहीं नहीं, आप जो आप कितना बोल दिन। रहे हो ना, सी इट वेरीज हम्म, टू एवरी बैंक एंड लेंडर, ठीक है, सबका एक अपना हम्म, कैपिंग रहता है हम्म, लॉस बुक हम्म, करने के लिए डिलिक्वेंसी में, आई नो दैट। अब मैंने हम्म, मैंने बहुत सारे अकाउंट जैसे भी सेटल करवाए हैं जो 12% पे 15% पे करवाए हैं, ठीक है। हम्म, आपकी बैंक का, आपके जो भी लेंडर हैं उनका अलग हम्म, रहता है, आई अंडरस्टैंड दैट, हम्म, आई नो दैट देर आर हम्म, सर्टन परसेंटेजेस एंड आरओआई फॉर हम्म, डिफरेंट डिफरेंट हम्म, लेंडर्स। अभी जैसे मेरा हम्म, आईसीआईसीआई का है, हम्म, आईसीआईसीआई 50% से नीचे ऑफर ही नहीं करता है। हाँ, अमेरिकन एक्सप्रेस है वो नहीं करता है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है वो नहीं करता है, एचएसबीसी है वो नहीं करता है, एक्सिस बैंक है वो नहीं करता है, फेडरल फेडरल बैंक भी नहीं बैंक करता है। नहीं करता है, एयू स्मॉल फाइनेंस नहीं हम्म, करता है, और हम्म, क्रेडिट साइसन है वो भी नहीं करता है। अब बैंक हाँ, उतना जा ही नहीं रहा है वास्ट लॉस बुक हम्म, करने के लिए, एग्री नहीं हो रहा है, तो फिर हम्म, देन हाउ यू हम्म, कैन गेट द हम्म, सेटलमेंट एट सर्टन आरओआई। मैं समझ रहा हूँ हम्म, आपकी बात, यू आर वेरी मच हम्म, करेक्ट ऑन योर पॉइंट। 1 रुपए भी अगर मैंने छोड़ दिया ना सेटलमेंट अमाउंट में पे करने के लिए, यू विल वॉइड माई लेटर, हम्म, and every whatever amount I'll pay, every single penny will get square off into total outstanding. Correct? बट बैंक के हाँ। एंड ऑफ द डे डिनाई कर दी, पूरे हम्म। स्टेटमेंट भेज दिए, लेटर टाइप कि इतने से कम हम नहीं दे सकते बोल के। ये आपका केस के लिए नहीं, बट एवरी केस। ठीक है, फिर देखो, अभी 5th यू विल गेट द लेटर रिलीज ऑन ईमेल एंड 10th विल बी द ड्यू डेट, राइट? यस सर। भाई इसको पक्का लॉक करो। हाँ, पक्का पक्का लॉक कर, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोस्तों, अगर आप भी रिकवरी एजेंट हरासमेंट से परेशान हो, अपने लोन और क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कम से कम में करवाना चाहते हो, तो आज ही विजिट करें हमारी वेबसाइट पे bapofrecovery.com और रजिस्टर करें हमारी पेड सर्विस में, जिससे आपको मिलेगा एक्सपर्ट सपोर्ट और कम से कम में सेटलमेंट। और यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे से अच्छा कमेंट करें, और हमारे द्वारा कराए गए सेटलमेंट लेटर को देखने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, ये वन कार्ड के बीओबी क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करवाया है हमारे क्लाइंट का। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर चेक कर पा रहे हो, लेटेस्ट ही हमने ये सेटलमेंट करवाया है 7 अप्रैल 2026 को। कॉन्फिडेंशियल इन प्राइवेसी रीजंस के लिए हमने क्लाइंट की डिटेल को हाइड कर दिया है, एंड दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस एंड फॉर दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम डेप्ट। आइए बात करते हैं ये सेटलमेंट लेटर के बारे में। दोस्तों, इसका जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग था वो था 5 लाख रुपयों का। ये प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है दोस्तों, इसमें किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट, डिले, पेनल्टी, चार्जेस इन्वॉल्व नहीं है। ये उतना अमाउंट है जितना ग्राहक ने केवल यूज किया है। कस्टमर ने ये क्रेडिट कार्ड का पेमेंट लास्ट 7-8 महीनों से नहीं किया था। इसका हमने जो सेटलमेंट करवा कर दिया है दोस्तों, वन शॉट में इसका सेटलमेंट करवा कर दिया है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर चेक कर पा रहे हो, 1,25,000 रुपयों में इसका हमने सेटलमेंट करवा कर दिया है हमारे क्लाइंट को। अगर आप इसका परसेंटेज कैलकुलेट करते हो तो ये सेटलमेंट हमने करवाया है मात्र 25% में दोस्तों। जैसे कि आप चेक कर पा रहे हो, कस्टमर को हमने ये क्रेडिट कार्ड के सेटलमेंट में 70% से भी ज़्यादा का डिस्काउंट दिलवाया है। ओनली 25% में ये क्रेडिट कार्ड हमने सेटलमेंट करवा दिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इसका हमने वन शॉट में पेमेंट भी क्लियर करवा दिया है। नाउ दिस क्रेडिट कार्ड अकाउंट इज सक्सेसफुली सेटल्ड। फाइनली बात करते हैं हमारे क्लाइंट को कितना हमने सेविंग करवा कर दिया है ये सेटलमेंट में। जैसे कि आप चेक कर पा रहे हो दोस्तों,
75,000 रुपये का हमने बचत करवा कर दिया है ये क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट में हमारे क्लाइंट को। दोस्तों, अगर आपको भी इसी तरीके से क्रेडिट कार्ड और लोन के सेटलमेंट की रिक्वायरमेंट है, आप डेब्ट ट्रैप में फंस चुके हो, तो आप हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हो या तो हमारी वेबसाइट bapofrecovery.com पर भी विजिट कर सकते हो। धन्यवाद। दोस्तों, ये सेटलमेंट हमने किस तरीके से नेगोशिएट किया है बैंकर और रिकवरी एजेंट के साथ, इसका पूरा ऑडियो हमने आगे वीडियो में अटैच कर दिया है। आप स्टार्टिंग से टिल दी एंड पूरा वीडियो देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि किस तरीके से आपको भी सेटलमेंट में नेगोशिएशन करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करिए। आइए पूरा ऑडियो सुनते हैं। हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। कौन? कानपुर से कॉल कर रहे हैं सर। किससे बात करना है? सर अच्छा, मैं हस्बैंड बात कर रहा हूँ। सर पेमेंट है ना सर पेंडिंग में, सेटलमेंट लेटर को बोले थे। पेमेंट है पेंडिंग? हाँ सर। तो पेमेंट पेंडिंग है लेकिन आप लोग सेटलमेंट नहीं दे रहे ना मैडम। सर 1,25,000 को फाइनल सेटलमेंट आ जाता सर आपको। नहीं नहीं, इतना तो मना कर दिया मैडम, इतना तो नहीं दे पाएंगे। सर कितना पेमेंट कर सकते हैं आप? कितना है प्रिंसिपल, कितना है? सर आपका प्रिंसिपल 5 लाख है तो। नहीं नहीं, प्रिंसिपल विदाउट चार्जेस बोलो। एक मिनट सर। हेलो। हाँ हेलो। हेलो, बोले भैया। किधर से बात कर रहे हो? रसुलपुरा से, वनकर। अच्छा, कस्टमर का नाम? ओके, कार्ड एंडिंग नंबर? एक मिनट। थ्री। तो लास्ट टाइम तो बहुत आपका रिकवरी वाला गाली गलौज किया था। दूसरी जो लास्ट एजेंसी में केस था उनसे हमारा सेटलमेंट का बात चल रहा था, तो वो लोग बहुत गाली गलौज करा। फिर उसके बाद में आपके पास आया केस, साउथ में आया, पहले दिल्ली में था। अभी आप भी गाली गलौज करोगे क्या? मैं आपसे अभी तक गाली गलौज करके बात किया क्या? अरे तो पहला कोई थोड़ी गाली गलौज करेगा यार, आगे जाके कॉल पे गाली गलौज करेगा ना भाई। गाली गलौज क्यों करेंगे सर? हमारा क्या तो मैं भी पूछ रहा हूँ क्यों करते हो? मैं वही बोल रहा हूँ, मेरा थोड़ी ना पर्सनल पैसे है आपसे गाली गलौज करने के आपकी लिए। एजेंसी में मेरा बात हुआ तो मुझे नहीं पता सर, मुझे पता है, लेकिन आपको नहीं पता, लेकिन मुझे पता है। आप कंप्लेन कर लो उसका रिगार्डिंग, मेरे कुछ कंप्लेन का रेजोल्यूशन मिलेगा क्या? आप वो मैं कैसे गारंटी दे सुनो ना सकता हूँ सर? वो उसका भाई, हेलो। सर्विस का तो काम है वो। कंपनी अपने आप को गिल्टी थोड़ी ना साबित करेगा यार। क्या? कंपनी अपने आप को गिल्टी थोड़ी ना साबित करेगा यार। सर गिल्टी साबित करे नहीं करे वो कंपनी का वो है। मैं तो क्या आप बोल रहा कंपनी से नहीं हो हूँ, क्या? मैं कंपनी से हूँ। वो तो फिर? गिल्टी प्रूव आप प्रूव करेंगे तो होगा ना सर। नहीं, वो ऐसे लोग थोड़ी तो ना बोलते हैं कि कंपनी। नहीं, हमारे बंदे का कॉल ही नहीं आया है। मैं वही बोल रहा हूँ सर, ऐसा क्यों? कंपनी गिल्टी प्रूव नहीं हुई, इसलिए तो इतना गाली देने के बाद पैसा तो इतना नहीं देना पेनल्टी चाहिए यार रखता है वन कंपनी कार्ड को। पड़ा रहने दो मैं वही बोल इसको रहा लाइफ टाइम हूँ के सर। लिए। आप एक बार एक काम करो, आप एक बार ट्विटर खोल लो, आपको पता चलेगा कितना पेनल्टी लगता है एस्केलेशन प्रूव हुआ तो कस्टमर का। सपोज कि मैंने आपको गाली दिया, वो तो आरबीआई में जाने के बाद ना। वो आरबीआई इसलिए तो है ना सर। हाँ, तो आरबीआई किस लिए है सर? मैं अभी आरबीआई में इन्वेस्टिगेशन कंप्लेंट डाल करने के के लिए। कंपनसेशन निकालने के लिए 3 महीना वेट करूं? उससे ज्यादा भी लगता है, 1 साल भी लगता है। आपको लगता है कंपनी इन हाउस अगर एस्केलेशन प्रूफ हो जाए तो उसके बाद एपोलॉजी लेटर भी देती है बैंक को, कस्टमर को? नहीं देती है। आप कंपनसेशन का बात करते हैं। मेल भी देती है। मुझे नहीं लगता है कि आपकी बैंक का जो है सेटलमेंट होना चाहिए, इसको रहने दो पेंडेंसी में। तो भाई ये कैसे बात हुई सर? आपने तो पैसे सब किया, आप बोल रहे हो अभी रहने दो। अब मेरा इंटेंशन इश्यू हो गया है।
इंटेंशन पहले इश्यू हो गया तो पहले आपको मेरा यूज नहीं करना। सुनना यार, पहले मेरा जॉब लॉस था, बिजनेस लॉस था, मेडिकल इश्यू था, मल्टीपल डेप्थ था, इसीलिए नहीं भर रहा था। हम्म, लेकिन अब इश्यू हो गया जब से गाली दिया ना आप लोगों ने, जब से इंटेंशन इश्यू हो गया। चलो फिर भी आप बताओ कितने में सेटल करोगे इसको, कम से कम में? मैं कम से कम में आपको देखो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट आपको अरे यार कम से कम में बोलो यार दादा। कम से कम में ही बोल रहा हूँ। कौन ये सा, बात ये सुन ले तो बीओबी का उसको है क्या समझ। कार्ड? हाँ, एक आर भी का है। अच्छा बोलो, कम से कम बोलो जरा। कम से कम 145 में हो जाएगा। अरे यार अभी तो 125 मैडम बोल के गई आपकी। 125 बोली हूँ। हाँ 125 ना 125। नहीं इतना तो नहीं दे सकते भाई। इतना तो आपको 90,000 देगा, 90,000। 90,000 में किस हिसाब से आप 90,000 दे रहे हैं मुझे? आप ऑफर कर रहे, बचाओ मुझे। सी दिस इज एज पर माई कार्ड का वर्थ अफोर्डेबिलिटी। क्या है? आपका अफोर्डेबिलिटी, मेरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज योर कार्ड इज फाइनेंशियली लॉस्ट। फाइनेंशियली credit लॉस card में भी account is मैं delinquent. कितने You Sir, understand सुनो। delinquent? डिलिक्वेंट मुझे समझ में आता है। मैं आपको And ये also this समझ। account is under dispute. The कौन सी moment किस चीज का the dispute moment में है? dispute अभी बोला ना आपको, आपके एजेंट्स ने abusive languages के साथ आपको गाली गलौज किया है। आपने एस्केलेशन किया है इसका? हाँ, it's already ongoing. कब किया आपने लास्ट एस्केलेशन? हो गया, 1 महीने से ऊपर हो गया। वहाँ उसका रेजोल्यूशन क्या मिला आपको? कोई रेजोल्यूशन नहीं मिला, नो रेजोल्यूशन येट। उसको 90 डेज के, उसको 90 डेज का तो टैट है। क्या 90 डेज का टैट है? हाँ, रेजोल्यूशन 90 इन डेज केस का आपको टैट 45 है, डेज में नहीं। 90 डेज का टैट है। अरे 30 डेज का टैट है, आरबीआई का है मैकेनिज्म, फेयर प्रैक्टिस कोड में देख 30 लेना डेज आप। 30 डेज में अगर if your bank is unable to provide 30 डेज के अंतर्गत में सोल्यूशन, then you can initiate and complain with RBI। आप कर सकते हो 90 डेज का नहीं, 30 डेज का टैट है मेरे भाई। और सेटलमेंट सर मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो। 90,000 रुपया दे सकता हूँ सेटलमेंट वन का शॉट अमाउंट में। इतने से कम नहीं होगा सर, 1,25,000 से कम नहीं होगा। लास्ट 1,25,000 में बात चलो करके मैं क्लोज करूंगा। मैं भी थोड़ा कोऑपरेट करता हूँ तुम्हारे साथ, 1 लाख ले लो चलो। सर 1 लाख मेरे दे, देखो मेरा बाकी जो 25,000 फाइनल रुपया आप डालो अपनी जेब से। ये सर ये बात है, आप ये बात नहीं कर सकते हो। सब कर सकता हूँ भाई मैं, जब आप लोग मुझे गाली दे सकते हो तो मैं नहीं भी कर सब कर सकते हो। सकता हूँ। सब आप सब नहीं कर सकते हो। गाली की देखो, गाली मैं है माँ बहन का गाली जो सुनने के बाद कुछ भी बोल सकता हूँ सामने वाले को। सामने वाले को कुछ भी बोल सकते हो, जिसने गाली दी आप इट्स बोल नॉट सकते यू, हो। इट्स फॉर वन कार्ड, डोंट टेक इट हाँ, पर्सनली। 1 कार्ड कितना? आप देखो, आपको 1 कार्ड जलाना है आप जला दो, मेरा कुछ लेना देना नहीं है उसमें। नहीं मेरा आपको जलाएगा तो कुछ फिर उसके पर्सनल साथ इश्यू नहीं लड़ेगा है। कैसा? आई विल फाइट फॉर माई राइट। आप फाइट कर सकते हो सर, बेशक फाइट कर सकते हो। मैंने आपको अपोज कर रहे क्या? आप मत नहीं कर सकते हो, नहीं तो ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। मैं अपोज नहीं कर रहा हूँ आपको। आप होते कौन हो मुझे अब वो करने वाले, अप्रोच करने वाले? यू आर नो बडी भाई, यू आर जस्ट एन मैं एम्प्लॉय वही बोल रहा जस्टिफाइंग हूँ। योर सैलरी। आई हैव नो पर्सनल रिलेशन विथ यू। मैं भी वही बोल रहा हूँ सर। मेरा जो भी फाइट है इट्स जस्ट विद 1 कार्ड एंड बीओबी। हाँ, आप 1 कार्ड कर सकते हो, आप फाइट कर सकते हो। मेरे देखो उससे मुझे प्रॉब्लम भी लेना इसको देना सेटल नहीं है। करना है, सुनो मेरी बात भाई, सुनो। सर, मैं अपना इसलिए कोई आपको बोल रहा हूँ सर। देखो सुनो आप अपना कुछ मेरी बात पर्सनल सुनो। दुश्मनी नहीं है ना? सॉरी टू इंटरप्ट यू। बोलिए। मैं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे पास जो अरेंजमेंट है ना भाई, वो मेरे पास 90,000 आई हैव इन हैंड कैश अवेलेबल इन माई पॉकेट, and I will borrow more 10 to 15,000 rupees from my friend relative. Okay, 90,000 I have already borrowed from a private financer in my local area. ठीक है, on 10% monthly ROI. Can you imagine 10%? Within the next 5 months, this 90,000 will become double. It will become 180. So you understand what is my condition right now, and on what basis and what amount borrowed amount I am settling the 1 card account. So it is very worst condition. Okay. So what I have told you is 90,000 I have available in hand. I will borrow more 10 to 15,000. It will eventually become 1,05,000. This is the what max to max I can arrange. इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा और 6 महीने के लिए। Trying to be very transparent. मैं आपको false commitment नहीं करूंगा और मैं आपको कुछ झूठ बात भी नहीं बोलूंगा। जितना हो सकता था मैंने आपको डायरेक्टली बोल दिया। यही सेम I have informed to your recovery agent previously.
Okay, and that guy also agreed to put 10,000 rupees from his pocket into the settlement. Okay, but I was unable to arrange that kind of fund. He was asking me to put 1,20,000 rupees, 1 lakh to 1,15,000 rupees, I guess. But I said I don't have that kind of arrangement. So he started abusing. He started calling multiple time, and his colleagues getting started abusing and all. तो वहां से dispute हो गया वो बात ऐसा. अभी मैंने आपको बता दिया, देखो 1,05,000 इज व्हाट आई कैन अरेंज. उससे ज्यादा मेरे पास नहीं हो पाएगा भाई, ट्रस्ट में. अब मैं समझ गया है सर आपका बात, बट मुझे भी ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा इधर. बट मैं भी आपको मैं 10,000 डालूंगा, 5,000 डालूंगा, 1 रुपए भी मेरे जेब से मैं आपको नहीं डालूंगा. तो आप ये बात क्लियर है, क्योंकि मैं आपका जो सेटलमेंट है वो आपके लिए है, मेरा कुछ इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा. क्योंकि मेरा जो भी अमाउंट आप इनके लिए इसमें मैं आपको प्रॉमिस करूंगा डालूंगा. आगे जाके कुछ डिस्प्यूट हुआ, आप बोला कि मैं आपका एजेंट 10,000 डालने वाला, तो वो नहीं डाला, इसका वजह से नहीं हुआ. नहीं, तो मैं पेमेंट करूंगा ही नहीं ना. पहले आपके पास से मैं पेमेंट अपने अकाउंट में लूंगा, या तो पहले आपके पास से क्रेडिट कार्ड अकाउंट में डलवाऊंगा, फिर ही मैं इनिशिएट करूंगा. इतना तो मुझे भी दिमाग है ना भाई. मैं तो आपको मैं 1 रुपए भी इसमें ये नहीं करूंगा सर. ठीक है, आई एम नॉट प्रोबिंग यू टू. आपने जो रिक्वेस्ट किया है उसके बारे में मैं एक बार बात करके देखता हूँ. देखो आप बात करके मैं देखता हूँ, इनकेस हो गया आपका काम तो चलो वेल एंड गुड, नहीं तो 1,25,000 लास्ट, इससे मैं कम नहीं कर सकता. आप देखो इसमें कुछ कोऑपरेट करने का देखो. मेरे पास ऐसे ही सेम अकाउंट वन कार्ड के, बीओबी के और 2-3 है मेरे कोलिग्स के. ठीक है, दे हैव पेंडेंसी ऑफ अबाउ 1 ईयर, 2 years, 3 years ऐसा. ठीक है, दे ऑल्सो हैविंग सर्कमस्टेंसेस, जॉब लॉसेस, बिजनेस लॉसेस, मेडिकल इशू, and they are also willing to settle, but they are not receiving any call from agencies or one card. ठीक है, अगर मेरा करवा देते हो आप, तो मैं आपको उनका भी अकाउंट प्रोवाइड करा दूंगा. अगर आप उनका सेटल करवा सकते हो तो देन ओनली, बिकॉज दे आर रेडी टू पुट द अमाउंट, है ना. उनके पास भी फंड्स रेडी है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ. हाँ, फंड्स रेडी है. आई अंडरस्टैंड, बट मैं देख के आपको मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आपने जो प्रपोजल रखा है. Okay, I'll talk to my HM. Then after I'll get you. I'll get back on this. कब तक मुझे आप कॉल करोगे? Okay, मैं करता हूँ, एक 4-5 बजे तक आपको कॉल देता हूँ. चलो अब से देखो, अब मेरा मल्टीपल डेप्ट है. आई एम गेटिंग अप्रोक्सीमेटली 200 calls a day, and it is March peak timing. If suppose the call get unanswered or abandoned, na, you should also text me on WhatsApp. ठीक है? Okay, मैं text कर whatever the update will be. हाँ, एक काम कर दो, मैं आपको पहले व्हाट्सएप में टेक्स्ट करता हूँ. कर दो. उसके बाद पुट वन कार्ड, so I will remember getting lot of messages from agents. ठीक है? ओके. ठीक है. ओके. हेलो. हाँ सर, सुबह में आपसे बात हुई थी ना वन कार्ड से. किससे बात हुआ था? राहुल बोल रहा हूँ. सुबह में आपसे बात हुई थी. उसके बारे में. हाँ, अनुज सिंह. यार आपकी तरफ से तो कॉल आ ही रहा है यार. अभी तो कॉल किया हमने. कोई और एजेंसी में भी है क्या केस, कोई और बीपीओ में? नहीं, किधर नहीं है मेरे पास ये केस. अच्छा, दूसरे कार्ड के कुछ कार्ड है तो नहीं, वन कार्ड के लिए आ रहा है. वो एजेंट, वो पुराना एजेंट है, वो अभी तक पीछे ही पड़ा है हमारे. वो व्हाट्सएप पे कॉल वगैरह कर रहा था. चलो कोई बात नहीं, ठीक है. आप बताइए क्या हुआ. और डिस्कशन किया है एचएम से. ओके, द लास्ट अपने उन्होंने बोला है 1,25,000 दे सकते, उससे नीचे नहीं दे सकते. वॉट एवर सिनेरियो कस्टमर का, तो हम इतना तक कर सकते हैं. जो आपका वेवर परसेंटेज आपको प्रिंसिपल पे आ रहा है 75 तक मैं दे सकता हूँ वेवर. 25 आपको रिपेमेंट करना है, तो इतना ही हो सकता है. आपने जो अमाउंट बोला है, मैं आगे पिच करके देखो, वो नहीं बोल रहे. आपका सिचुएशन भी बताया, ऐसा फाइनेंशियल बर्डन है. ओके, मल्टीपल लोन है. किसी भी हालत में द हाईएस्ट वेवर परसेंटेज
फ्रॉम वन कार्ड वुड बी 75 एनी अच्छा सिनेरियो। अच्छा एनी सिनेरियो जो भी आउटस्टैंडिंग होगा उसको 75 तक हम पुश कर सकते हम्म। हैं। 75 तक आपको लाख है तो आपको 25 बनना पड़ेगा, आपको 5 लाख के मतलब उसके हिसाब से। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर अभी फिलहाल में तो इतना अरेंजमेंट है नहीं, तो इसीलिए लेट्स सी, बाद में देखेंगे इसको। आपको अभी तो आपको प्रिंसिपल तो नहीं रहेगा। ओके, प्रिंसिपल तो कुछ बदलने वाला नहीं है आपका। तो जो प्रिंसिपल में मैं बोल रहा हूँ वो हाईएस्ट प्रिंसिपल पे बोल रहा हूँ मैं, आपको स्टैंडिंग नहीं दे रहा हूँ इसमें, जो आपका प्रिंसिपल है। तो नहीं नहीं, जो आप कितना बोल दिन- रहे हो ना, सी इट वेरीज टू एवरी बैंक एंड लेंडर, ठीक है, सबका एक अपना कैपिंग रहता है लॉस बुक करने के लिए डिलीक्वेंसी में, आई नो दैट। अब मैंने बहुत सारे अकाउंट जैसे भी सेटल करवाए हैं जो 12% पे 15% पे करवाए हैं, ठीक है। आपकी बैंक का, आपके जो भी लेंडर हैं उनका अलग रहता है, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन मेरे अफोर्डेबिलिटी में वो फिट नहीं आ पा रहा है, क्योंकि मैं आपको झूठ नहीं बोल सकता मैं ना। आपको इसलिए एक बात बोल रहा हूँ क्योंकि जो लेंडर जो अब बैंक है हमारा, जो लेंडर बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओबी उनका तरफ से दिया हुआ वेवर है वो। तो बराबर, वन कार्ड तो सर्विस कुछ प्रोवाइडर नहीं है, कर सकते। वन कार्ड तो सर्विस प्रोवाइडर है, आई नो दैट। तो जो बैंक का पैसा तो बीओबी का ही है ना, आई नो दैट। एंड जो प्रिंसिपल पे मैं कह रहा हूँ, प्रिंसिपल तो कभी चेंज होने वाला नहीं है आपका, प्रिंसिपल तो कंस्टेंट रहेगा जब तक आप लोन ये कार्ड पे नहीं रखोगे। तो अमाउंट तो इसमें आएगा, आप जितने दिन भी आप इनके हिसाब से 6 महीने के बाद हो जाएगा, आप पकड़ लो। मेरे पास ऐसा केस है जो 1000 दिन से नहीं भरा है, फिर भी उतना ही बोल रहे हैं हम 25%। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी कहीं इंटेंट नहीं है कि यार मैं इसको और थोड़ा लेट करूंगा तो हो जाएगा। आई नोट दैट देयर आर सर्टेन परसेंटेजेस एंड आरओआई फॉर डिफरेंट लेंडर्स। अभी जैसे मेरा आईसीआईसीआई का है, आईसीआईसीआई 50% से नीचे ऑफर ही नहीं करता है। अमेरिकन एक्सप्रेस है वो नहीं करता है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है वो नहीं करता है, एचएसबीसी है वो नहीं करता है, एक्सिस बैंक है वो नहीं करता है, फेडरल बैंक नहीं करता है, एयू स्मॉल फाइनेंस नहीं करता है, और क्रेडिट साइसन है वो भी नहीं करता है। तो देर आर मल्टीपल लेंडर्स जो नहीं ऑफर करते हैं, लेकिन आपका अगर किसी सेटलमेंट में ज्यादा परसेंटेज जा रहा है तो आपके पास जो दूसरे अकाउंट है वो उसको हम कम में करके एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। मेरा ऐसा मानना है। मैं समझ गया आपको बोलने का, मगर ये क्यों क्या दे रहा हूँ है आपको यार पैसा? हाँ, दूसरों को अगर मैंने 12-15% में किया तो मैं आपको भी वही करूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी 1,25,000 का ना अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है मेरे पास, ये दिक्कत है। मैं समझ सकता हूँ, मैं आपका बात समझ रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मैं कैपेबिलिटी है मेरा आर्क में है, मैं उतना ही बोल सकता हूँ। मैं उतना ज्यादा आपको प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इधर आई एम जस्ट जॉब होल्डर इन वन कार्ड, आई एम नॉट द वन कार्ड। जब वन कार्ड भी, जब बैंक का वन कार्ड का टाई अप हुआ है, जो भी रिकवरी का पॉलिसी है इन बिटवीन वन कार्ड एंड बैंक, ओके, देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स एंड लिमिट्स। वो लिमिट्स के हिसाब से हमको जो आरओआई है वो डिसाइड होके हमको जो लेंडर बैंक है तो वेवर ऑफर किया है। जो हमारे भी टाइप बाकी बैंक जो भी है, साउथ इंडियन है, सीएसबी है, आईडीएफसी है, आईडीबीआई है। आईडीबीआई तो आपको वन कार्ड से जो टाइप किया है आईडीबीआई का तो सेटलमेंट ही नहीं दे रहा है। जो फेडरल हमारे साथ जो फेडरल टाइप है उसका तो 30% है अपफ्रंट, 30% वेवर है, 70% पेएबल है ऑन प्रिंसिपल। जो बैंक ऑफ बड़ौदा एक ही बैंक है जो 75 तक वेवर अपफ्रंटली 70 देता है। साउथ इंडियन भी दे रहा है ना, साउथ इंडियन का जो साउथ कोऑपरेट इंडियन कार्ड भी है 70 तक, हाँ 70 तक देता है। साउथ इंडियन भी देगा, पीएसबी भी 70% तक देंगे, मगर जो 5% का जो वेरी करता है वो ओनली बैंक ऑफ बड़ौदा करता है। बाकी दोनों एसआईबी है वो 30 आपको पेएबल मांगेंगे, 70 तक वो कुछ दे देंगे, आराम से दे देंगे 70। जो 25% वाला मामला है ओनली बैंक ऑफ बड़ौदा देती है, बैंक ऑफ 5% एक्स्ट्रा। हाँ, बाकी का जो वो हमारा फेडरल से रहता तो और ही दिक्कत हो जाता है, क्योंकि फेडरल तो राम वो भगवान के भरोसे में छोड़ देते। हाँ, वो उसका जो कस्टमर का वो उसका कस्टमर ने कुछ दया आके भाई जनरल इतना दिन हो गया अब 70 भर दूंगा,
तो वैसा तो होगा, नहीं तो तो हमको रिकवरी नहीं हो रहा उसमें से। बराबर। हाँ अब बैंक उतना जा ही नहीं रहा है वास्ट लॉस बुक करने के लिए, एग्री नहीं हो रहा है, तो फिर देन हाउ यू कैन गेट द सेटलमेंट एट सर्टेन ROI। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, यू आर वेरी मच करेक्ट ऑन योर पॉइंट, बट मेरे तरफ से भी कोई चीजें लैक कर रही है जिसको आई एम अनेबल टू फुलफिल एज ऑफ नाउ, क्योंकि आप जो अमाउंट मांग रहे हो ना, आई एम ओपन फॉर दैट टू, मुझे कोई इश्यू नहीं है ना। इवन आई एम ओपन टू पे यू गाइज इन फुल। अगर पैसा लिया है, लाइबिलिटी है, देन यू हैव टू टेक ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन दैट, राइट। फाइनेंशियल होता है अप एंड डाउन, बट इट वुड बी फॉर ए टेम्पररी बेसिस। इवेंचुअली आप फ्यूचर में जाके कमाओगे, पैसा बनाओगे, तो अपने आप को रीगेन तो करोगे ही ना फाइनेंशियली। तो आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट एज वेल, बट यू हैव टू समहाउ अंडरस्टैंड माई ग्लिम्स एज वेल, बिकॉज करेंटली जो हमारा जो डिफरेंस आ रहा है ना, दैट इज आई एग्रीड टू पे यू गाइज वन शॉट एट 1,05,000 मैक्सिमम। 90,000 I do have a cash in my bank account. Rest 15-10,000 I will take from, I'll borrow from friend or relative. It will become. मेरा एक छोटा सा आप मुझे बोलोगे ट्रांचेस पे ले लो, EMIs पे ले लो। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, EMIs पे वैसे नहीं बोल रहा हूँ। देखो, अब 1,25,000 है आपका, ओके, तो 1,25,000 में आप सपोज 1,25,000 में ले लिया आपने, एंड आपका जो आप इनके सब 2 सेटलमेंट में भी कर देंगे तो आपको एक ग्रेस पीरियड मिलेगा 3 महीने का। भाई एक 2 महीने कूलिंग पीरियड मैं समझ गया, आप जो मुझे बोल रहे हो ना, ओके सी, ऐसा नहीं है, मुझे भी नॉलेज है बैंकिंग की, आई वॉज अ बैंकर लॉन्ग बैक। मैं EMIs की जो भी रीपेमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल है, आई हैव ऑलरेडी सेट एंड गॉन थ्रू एवरीथिंग इन माय हेड। मैंने सारे ऑप्शंस को ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुका हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि EMI या ट्रांचेस का सेटलमेंट मेरे लिए कोई बहुत न्यू बात है। मेरा कंसर्न कैसा है ना, सी, आई एम नॉट ए कस्टमर हु इज हैविंग ए रिकरिंग इनकम सोर्सेज, जिसका फाइनेंशियल बिजनेस या जॉब अच्छा चल रहा है, जिसको मंथली पेमेंट आ रहा है कहीं से। मेरा ऐसा कंसर्न नहीं है। आई एम कम्प्लीटली स्टक्ड, नो जॉब, नो बिजनेसेस एज ऑफ नाउ। और जो 90,000 और 1,05,000 आई एम अरेंजिंग ना, दिस 90,000 रुपीज आई हैव ऑलरेडी बोरोड फ्रॉम ए प्राइवेट फाइनेंसर ऑन ROI। ठीक है, तो ये एक ही बार पैसा मेरी जेब से निकलने वाला है आपके सेटलमेंट में। अभी अगर मैं EMIs में लेता हूँ, मल्टीपल रीपेमेंट प्लान में अगर लेता हूँ सेटलमेंट को, इफ सपोज आई विल पे फॉर 1 मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ के लिए मेरे पास पैसा नहीं आ पाया, तो दैट वुड बी वंस अगेन ए हेक्टिक सिचुएशन फॉर मी, बिकॉज दैट लेटर विल गेट कैंसल इफ आई नॉट पे टिल दी मंथ ट्रांचेस और जो वट एवर द टेन्योर पीरियड इज, है ना। तो मैं वन शॉट में ही कर सकता हूँ जो भी कर सकता हूँ, बिकॉज द अमाउंट इज गेटिंग 100% एफिशिएंट बोरोड। EMI का बेसिस पे नहीं बोल रहा हूँ मैं, मैं एक बार आप सजेशन सुन लो, तो अच्छा लगा तो आप यू कैन आप एक बार सोच सकते हो। आपको नया चला आप फ्रेंडली आप बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ जस्ट, ओके। अभी मैं जो बोल रहा हूँ 1,25,000 का, अभी आप बोल रहे हो 1,05,000 तक आप कर सकते हैं। आप 1,05,000 एक मंथ में करो, एक मंथ में 10,000, एक मंथ में 10,000 भी हो सकता है। तो उसमें आपको मतलब क्या है ना, देखो भाई कैसा है ना, मेरे कैलकुलेशन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, समझ रहे हो आप मेरी बात को। कस्टमर को अगर जब पता होता ना कि ही हैव टू सरेंडर हिज फाइनेंशियल सिबिल और व्हाटएवर इट वुड बी, और उसको सेटलमेंट के लिए जाना ही है, तो वो ऑलरेडी कैलकुलेशन करके रखता है अपने पास, है ना। तो मैं ऑलरेडी बहुत सिक्योर हूँ कि मैं इतना ही पैसा अरेंज कर सकता हूँ फॉर करंट बेसिस, है ना। अभी आप मुझे ये बोल रहे हो कि 10,000 करके आप और 2 महीने का कूलिंग पीरियड ले लो, और आप 10,000 रुपए करके 2 महीने 3 महीने में डाल देना, है ना। लेकिन वो 10,000 रुपये अमाउंट आएगा कहाँ से? मेरा कंसर्न ये है, अगर मैं अरेंज नहीं कर पाया 10,000 रुपया, देन जो मैं 1,05,000 रुपये डालूंगा, दैट विल गेट वॉइड एज पर योर कंपनी टर्म्स ऑन सेटलमेंट। इफ आई 1 रुपये भी अगर मैंने छोड़ दिया ना सेटलमेंट अमाउंट में पे करने के लिए, यू विल वॉइड माई लेटर, and whatever amount I'll pay, every single penny will get square off into total outstanding, correct? तो इसीलिए I am getting afraid and scared कि मैं जितना अफोर्ड कर सकता हूँ, जितना मेरे पेमेंट अवेलेबल है मेरे पास, मैं उतने पे ही कमिटमेंट करूँ और उतने पे ही लेटर लूँ। उससे ज्यादा 1 रुपये पे मैं कमिटमेंट नहीं करूँ, बिकॉज इट वुड बी कम्प्लीटली ऑन अजम्पशन बेसिस। अगर मैं अरेंज कर ही नहीं पाया तो फिर लेटर कैंसिल, वो बर्डन मेरे ऊपर ही आएगा ना भाई। ये बात है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको।
तो लेने को तो अभी मैं आप इसको क्या 6 अभी EMIs में भी ले सकता हूँ. हम्म आई नो यू कैन गेट दिस सेटलमेंट लेटर एट 6 EMI एज वेल फॉर मी. मुझे पता है. लेकिन हम्म सिनेरियो वही है ना कि उसके जो बाद के जो पेमेंट आएंगे 1,05,000 हम्म के ऊपर का जो भी पेमेंट रहेगा वो अरेंजमेंट नहीं हो पाया, देन दैट इज द हम्म क्वेश्चन मार्क. ये हम्म। मेरा बोलने का मतलब है. समझ रहे हो आप? मैं समझ गया सर, मगर जो में है जो हम उसमें से कर सकते हैं। हाँ आप भी नहीं आपको नहीं. सिचुएशन समझ रहे हो, आप मैं भी आपका सिचुएशन समझ रहा हूँ। और अभी क्या है, हम्म अभी आपका आपका जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल नहीं हो रहा है, हम्म मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल नहीं हो रहा है, फिलहाल हम्म के लिए बोल रहा हूँ। हम्म कोई उसमें को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब 20,000 का अंतर है, आप इनकेस अरेंज करते रहो तो अब हमारे पास एक महीने तक टाइम है। आप हम्म कभी भी इनकेस हो गया तो आप बोल दो, हम वो हम्म कर देंगे। उतने भी मैं बोल सकता हूँ, उतने से मैं ज़्यादा आपको कुछ नहीं बोल भी नहीं कर सकता हूँ कि मैं बोल भी नहीं सकता हूँ कि ऐसे करो वैसे करो। फिर आपको हम्म. ऑलरेडी ऑलरेडी होमवर्क किया है आपने इस पे। एक मिनट. हाँ, तो एक मिनट बॉस, मैं एक मिनट लाइन पे रहना. हेलो. हेलो. हेलो। हाँ बोलो. शिवा भी चोकर बात कर रहे हैं। आधे घंटे में कॉल करो. बोलो भाई बोलो. अरे मेरा मल्टीपल डेप्ट है ना, तो मैनी रिकवरी एजेंट्स आर कॉलिंग मी बैक टू बैक. हेलो। हाँ, आवाज आ रहा है आपको? हाँ आ रहा है। हाँ 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 हाँ. चलो फिर मैं देखता हूँ क्या हो सकता है अब इसमें, ना. ओके सर, आप इनकेस रेडी है आपका तो ये आप नंबर है वो क्या, ये कॉलिंग पे? हाँ, ये मेरा 3 नंबर का नंबर है। ओके, आप मुझे एक आप व्हाट्सएप कॉल पे हाय बैक। डाल दो ना. एक ओके मिनट मैं डाल, एक डालता मिनट हूँ लाइन मेरा पे नंबर। रुको. हेलो. हेलो. हेलो। ओके सर, मैं आपको हाई डाल देता हूँ। अब बताओ ना, मुझे नंबर बताओ आपका. 930। 930. ठीक है ठीक है. ओके चलो देखते हैं, अगर लेट्स सी कुछ हुआ तो मैं आपको करता हूँ रिवर्ट. अगर आपकी ओके तरफ से कुछ होता है तो आप मुझे करो रिवर्ट. हाँ. मैं डेफिनेटली करता हूँ सर, डेफिनेटली करता हूँ। ओके ओके ठीक है. ओके, ओके. थैंक यू। हेलो हाँ बोलो. सर, वो अभी कॉल आया था मैनेजर से। उन्होंने बोला है कि जो बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, वो मानने के लिए तैयार नहीं है 22 को। मानने को तैयार नहीं है. रिजेक्ट कर दी। जो प्रपोजल हमने रखा है वो बैंक ने रिजेक्ट की। वो लास्ट 1,25,000 पे ही अटक गए। उतना है तो मैं करता, बैंक अप्रूवल देगी, उससे कम है तो बैंक अप्रूवल नहीं देगी। स्टेटमेंट आया बैंक के एंड से। अच्छा 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 अच्छा. हम्म, हमने कोशिश की, हमारे एंड से ट्राई करिए, बट हमारा एनएम तक भी आया वो पॉजिटिव है। मगर जो बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, उनके एंड से डिनाल आया है। वो अच्छा बोले, अच्छा. हाँ, वो बोले इतना नहीं हो सकता है, 1,25,000 तो ओके. हम कर सकते हैं, उससे नीचे हम नहीं करेंगे। इवन सिंगल एनपी हम जो 125 से नीचे नहीं ले सकते। ठीक है ठीक है. आपके केस के लिए नहीं, वो पूरा बैंक ऑफ बड़ौदा केसेस के लिए बैंक के एंड से अच्छा अच्छा पूरा एक स्टेटमेंट आया है। अच्छा अच्छा. हाँ, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको फिर थोड़ी देर में. हेलो. हेलो। हेलो यस. सर, वो सॉरी सर, वो नहीं हो पाया। हमने ट्राई हाँ किया बट वो नहीं हो पाया। हम जितने हो सके हमने ट्राई किया हमारे एंड से, बट एंड ऑफ द डे इस सब बैंक का डिसीजन है, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे उसमें। तो आप अच्छा 125 में इनके सब रेडी होंगे तो मैं 1 घंटे में आपको अप्रूवल दिला सकता हूँ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। बट जो आप एक्सेप्शन बोले, हमने ट्राई किया है, एनएम तक भी हमने बात करके देखा है, बट बैंक का हाँ. एंड ऑफ द डे डिनाई कर दी। पूरे हम्म. स्टेटमेंट भेज दिए, लेटर टाइप, कि इतने से कम हम नहीं दे सकते बोल के। ये आपका केस के लिए नहीं, बट एवरी केस। ठीक ठीक ठीक. ओके, आप इन चलेगा. केस रेडी है तो उतना तो मैं बता दो। बताता हूँ आपको जैसे भी रहता है. ओके ओके। हाँ राहुल भाई, अभी क्या सीन है देखो, मैंने थोड़ा पैसे का जुगाड़ का मैंने हाथ पैर मारा हूँ. हम्म 1,25 आप बोल रहे हो ना. हम्म, रुक जाओ लाइन पे. ओके ओके।
लेकिन बॉस अभी इसमें इसको आपको नेक्स्ट मंथ रिलीज करना पड़ेगा, फिर लेटर हो जाएगा नेक्स्ट मंथ मतलब समझा नहीं सर। नेक्स्ट मंथ, ये महीना नहीं हो पाएगा फिर। ये महीना नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट मंथ करना पड़ेगा। बोलो। मैं सर आप ऑलरेडी 1/10 तक अब रेडी था ना सर, एक 15,000 का। नहीं ठीक है, 1/10 तक हम्म, रेडी था, हम्म, लेकिन मैंने आपको हम्म, बोला ना वो फंड्स तो हम्म, मैं बोरो कर रहा था यार। हम्म, हम्म, फंड्स बोरो कर रहा था, अभी 1/10 नहीं, वो 80,000 रुपया बोरो कर रहा था मैं, ठीक है। हम्म, हम्म, रेस्ट अमाउंट डिफरेंस मेरे पास था, अभी हम्म, 80,000 का वो डिनाई हो गया, हम्म, जो प्राइवेट फाइनेंसर था उसके पास से, राइट। हम्म, नाउ हम्म, आई हैव टू लुक फॉर समबडी एल्स। अब प्राइवेट हम्म, फाइनेंसर का वो निकल गया इधर से। नाउ हम्म, देयर इज नो प्राइवेट फाइनेंसर इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। अब मुझे हम्म, अपने भाई से और फादर से पैसा लेना पड़ रहा है। देन हम्म, उनका अभी नेक्स्ट मंथ तक सैलरी आएगा, देन वो पाइल अप करके पूरा मुझे पैसा मिलेगा। अब 1/25 तक करना है ना, तो अभी थोड़ा और और बर्डन हो गया कि 1/10 से और उसमें एड ऑन होगा 15,000 रुपए का, ये बात इनकेस 1/10 आया होता तो सर। है। 1/10 आया हुआ होता तो फिर प्राइवेट फाइनेंसर से मैं बोरो कर रहा था ना पैसा। मैं वही बोल रहा हूँ सर, अभी अभी कैसे भी प्राइवेट फाइनेंस आप ले रहे 90-80 हजार आप, तो आपके पास बाकी का जो आपने बोला 30,000 रुपए आपके पास है, राइट? वो भी मैं बोरो ही कर रहा था इधर उधर से, हम्म, फ्रेंड रिलेटिव से, हम्म, है ना। देखो अभी क्यों क्या सीन है पता है, क्योंकि मेरा अभी हीरो फिनकॉर्प का भी लेटर आया। हम्म, आपसे बात करने से पहले हीरो फिनकॉर्प का भी लेटर आया, उधर भी मैंने 30,000 रुपए पे किया। देन हम्म, एक्सिस बैंक का भी साइमल्टेनियसली एक सेटलमेंट लेटर रिलीज हुआ, उसको भी 35,000 रुपए पे कर दिया, ठीक हम्म, है। वो लोगों ने हम्म, बहुत क्विक लेटर रिलीज कर दिया, है ना। हम्म, तो इसीलिए मुझे उनको फटाक से पैसा दे के खत्म करना पड़ा, समझे। हम्म, हम्म, अभी मुझे आपको भी कमिटमेंट देना है, चलो ठीक है यार, 10-15 हजार रुपए के लिए अभी मुझे जो है अकाउंट को लेके थोड़ी बैठना है, हम्म, क्लोज करके खत्म ही करना है। 10-15 हजार रुपए के लिए अभी हम कितना उसको नेगोशिएट करेंगे यार, माइंड विल हम्म, गेट डिस्टर्ब कम्प्लीटली। तो हम्म, अभी आपका भी मेहनत वेस्ट ना हो, एंड यू विल ऑल्सो फॉलो अप टू द सेम बकेट। हम्म, और मैं ये बोल रहा था कि वन शॉट में 125 जो है हम्म, मैं आपको कर दूंगा, बट यू हैव टू टेक दिस टू द नेक्स्ट मंथ। हम्म, अगर आप कर सकते हो तो बताओ, नेक्स्ट मंथ। क्योंकि ये मंथ तो लिटरली नहीं हो पाएगा। हम्म, अभी 1/10 वाला क्या है पता है, मैं बताता हूँ। देखो प्राइवेट फाइनेंसर से मैंने बहुत कन्विंस करके पैसे का जुगाड़ किया, हम्म, बट अभी वो 1-2 दिन का जो गैप आया ना भाई, अननेसेसरी हम्म, गैप, वॉट हम्म, एवर योर अप्रूवल वॉज पेंडिंग, हम्म, अभी उसके चक्कर में वो बंदा मतलब हम्म, डाइसी हो गया। हम्म, ये सीन है। हम्म, अब वो डाइसी हो गया, क्यों डाइसी हो गया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसको पहले रॉन्ग कमिटमेंट कर चुका हूँ, एंड ऑलरेडी आई हैव बोरोड 5 लाख रुपीज फ्रॉम हिम। हम्म, नाउ ही हैज नो फेथ ऑन मी, हम्म, क्लैरिटी स्पीकिंग विथ यू। तो हम्म, अभी देखो अभी क्या करना है बताइए, नेक्स्ट मंथ तक अगर हो सकता है, क्योंकि हम्म, मेरा एक टाटा कैपिटल का भी बात चल रहा है। हम्म, टाटा कैपिटल की कुछ मंथली एक वो रहते हैं नंबर्स कि वो लोग इतना ही सेटलमेंट निकालते हैं हम्म, अपने स्पेसिफिक बैंकर के बकेट में, है ना। हम्म, तो वो हम्म, बैंकर ने बोला कि मेरे 25 सेटलमेंट लेटर ये मंथ के जा चुके हैं, हम्म, तो मैं नहीं दे पाऊंगा ये मंथ आपको, लेकिन नेक्स्ट मंथ दे दूंगा। हम्म। अब नाउ यू विल टेल मी कि आई विल गो विद टाटा कैपिटल टू नेक्स्ट मंथ की, या फिर आप यही 125 पे कर सकते हो नेक्स्ट मंथ को लेटर रिलीज। 125 कर देंगे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ कर दोगे क्या आप? कोर्स कर देंगे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है नेक्स्ट मंथ करने के लिए। मैंने सोचा था फाइनेंशियल ईयर है ना, अप्रैल का ईयर है, इसकी वजह से मैंने ठीक है, ऊपर फिर रखा भी था। मार्च एकदम क्लोज होते ही थोड़ी ना फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है। हम्म, उसके लिए भी क्लोजिंग के लिए भी टाइम लगता है ना, बैंकिंग के लिए क्लोज होने में भी टाइम लगता है हम्म, क्वार्टरली। हम्म। हाँ तो बैंक के कर बारे देंगे में सर बैठ, नेक्स्ट मंथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप मुझे एक डेट बता दो फिर, आपका क्या है सीन। आप बताओ तो सर, आप 10 तारीख का आप कर सकते हो नेक्स्ट मंथ। मगर सैलरी तो 1-2 तारीख को हो जाएगा, तो 10 तारीख तक आप पाइल अप करके कर सकते हो। एक मिनट होल्ड हो ना। हम्म, देखो सैलरी तो अभी कैसा है ना, हम्म, कोई जो फादर है और जो भाई है ना, हम्म, दे आर नॉट गवर्नमेंट, वो भी हम्म, प्राइवेट में ही करते हैं काम। तो हम्म, प्राइवेट में मोस्ट ऑफ द केसेस में 7 या 10 तारीख को ही सैलरी आता हम्म, हम्म, है ना। हम्म। तो 7 या 10 तारीख का आप कर सकते हो क्या लेटर रिलीज का? हाँ, कोई 10 तारीख कर सकते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 तारीख को लेटर आप चाहिए तो मैं 10 तारीख को दिला दूंगा। तो आप बस ड्यू डेट देखो, आप लेटर रिलीज कर देना, चले तो एक 1 तारीख को ही कर देना, हम्म, लेकिन
उसका जो ड्यू डेट है ना, हम्म, वो आप 10 तारीख को तो वो 10 रखो। तारीख को ड्यू डेट रखेंगे। आपको 5 को नहीं तो 6 को लेटर रिलीज करूंगा। 5 को तो 6 को, ठीक है, फिर हम्म, आप 5 को कर देना लेटर रिलीज। ओके। रुक जाओ 1 मिनट। 5th letter will get released and the due date will be on 10th. हाँ सर। 1 minute, my brother is also chatting me on WhatsApp. I am also messaging him whatever we are conversation. Hold on. हम्म, And due date will be of 10th on letter for 1,25,000. फंडा क्या है पता है यार, अभी ये मार्च का महीना है ना भाई, इसमें मुझे इतने मतलब सेटलमेंट के बैक टू बैक ऑफर कंसेक्यूटिवली ना, आई एम अनेबल टू टेक इट। मैंने बहुत सारे बैंक्स के तो सेटलमेंट आई हैव डिनाइड, इवन दे वर ऑफरिंग एट वेरी वेरी मच इम्प्रेसिव परसेंटेज, समझ रहे हो। लेकिन आई नो लाइक द बैंक्स हु आर ऑफरिंग एट वेरी गुड परसेंटेज, उनका बाद में भी वही परसेंटेज पे मिल सकता है मुझे, इट्स नॉट दैट टफ। जैसे दूसरे बैंक जैसे बीओबी का है ना, इनका एक स्पेसिफिक वो है, मार्क है, तो वही सीन है। ठीक है, फिर देखो अभी 5th यू विल गेट द लेटर रिलीज ऑन ईमेल एंड 10th विल बी द ड्यू डेट, राइट? यस सर। भाई इसको पक्का लॉक करूं? हाँ पक्का पक्का लॉक कर, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो मुझे फिर फॉलो अप करने का वो ना पड़े, क्योंकि मेरा नहीं टाटा कैपिटल कैंसिल कर रहा हूं मैं सिर्फ आपके लिए। नहीं हो जाएंगे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, 100% हो जाएगा। Because you have really worked hard for this settlement letter and I want you to get incentivized and at least appreciate that you have resolved the account. यस सर हो जाएगा। ठीक है, चलो ओके ठीक ठीक ठीक, ओके सर, थैंक यू। ओके।